तो हम चाहते हैं कि कल्चर लोगों के जहनों से निकले, खुद कमाने की लोगों के अंदर एक आदत हो। आप टीवी खोलें, हर बंदा कह रहा है मुझे बाइक दे दो, मुझे जूसर मशीन दे दो, मुझे कपड़े दे दो, मुझे फलां दे दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद तनवीर है। मैं कराची की प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमने मेन हसन स्क्वायर पे 10 रुपए की सब्जी, 10 रुपए का फ्रूट और 5 रुपए की गर्मा गर्म रोटी का स्टॉल लगाया हुआ है। ये स्टॉल को लगाने का वाहिद मकसद ये है कि कोई भी इज्जतदार आदमी, सफेद पोश आदमी जो कि दस्तरखान पे बैठते हुए शर्माता है, हम चाहते हैं वो इस स्टॉल से इज्जत से 10 और 5 रुपए देके खरीदे, ना कि किसी के आगे भीख मांगे और हाथ फैलाए। हम चाहते हैं कि हम ये लोगों के जहनों से मांगने का कल्चर खत्म करें और लोगों के अंदर एक खुददारी पैदा करें। याद रहे कि जो लोग 10 और 5 रुपए भी यहाँ दे के जा रहे हैं ना, वो मेहनत से कमा के ला रहे। इस वक्त ऐसे कराची में बहुत सारे दस्तरखाने जहाँ एक सफेद पोश आदमी बैठते हुए शर्माता है, उसकी इज्जत नफ्स मजरू होती है। मैं और आप कभी भी उस दस्तरखान पे नहीं बैठेंगे, ना हमारे घर की औरतें बैठेंगी, ना हमारे आसपास कोई बैठेगा। लेकिन जब ये सस्ता फ्रूट, सस्ती सब्जी और सस्ती रोटी मिल रही होगी तो कोई भी इज्जतदार आदमी लाइन में लग के खरीद लेगा। अब लोगों की तनख्वाह आपको पता है बहुत ज्यादा आजकल कम है। इस महंगाई के दौर में उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। 20,000, 25,000, 30,000 तो बड़ा मुश्किल होता है। आटे की कीमतें, दाल, चीनी, दूध, पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग इज्जत से खरीदें, किसी के आगे भीख ना मांगे। देखें, जब आप अच्छा काम करने जाते हैं ना, तो हर बंदे की कोशिश होती है कि आपकी टांग खींचे, आपको बुली करे, आपको परेशान करे और आपको अच्छे काम की तरफ ना लाए। लेकिन जब आप एक बड़े मकसद, एक बड़े मिशन पे निकलते हैं तो आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। यहाँ जहाँ इस वक्त हम बैठे हुए हसन स्क्वायर पे, दूसरे रोजे को एक शख्स ने आके हथौड़ा मार के हमारे रोटी वाले का सर फाड़ दिया था। बस उसे ये परेशानी थी कि आप सस्ता क्यों दे रहे हो, आप जाओ लेना लोगों से भीख मंगवाओ और ये दूसरे गलत काम करो। आप ये अच्छा काम करने जब आप निकलते हैं तो लोग आपको परेशान लाजमी करते हैं। इस वक्त देखें, कराची में ना खास तौर पे पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है मांगने का। आप टीवी खोलें, हर बंदा कह रहा है मुझे बाइक दे दो, मुझे जूसर मशीन दे दो, मुझे कपड़े दे दो, मुझे फलां दे दो। तो हम चाहते हैं हम ये मांगने का कल्चर खत्म करें। 30 दिन आप किसी को इफ्तारी कराते हैं, ईद के दिन भी वो बैठा होता है कि आज कोई आएगा और मुझे कोई आज भी खाना दे देगा। तो हम चाहते हैं कि कल्चर लोगों के जहनों से निकले, खुद कमाने की लोगों के अंदर एक आदत हो। देखें, इस वक्त जो है ना, कराची के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिनकी सिर्फ वाहिद ये कोशिश है कि हम किसी ना किसी तरह लोगों को रमजान के बाबरकत महीने में फायदा पहुंचाए। तो जो भी लोग बड़े बड़े दस्तरखान लगा रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई उनसे गिला शिकवा नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जो दस्तरखान लगा रहे हैं वो उसकी एक कॉस्ट रख लें, चाहे वो 5 रुपए रखें, 10 रुपए रखें, 20 रुपए रखें, ताकि जो भी खाने आ रहा है उसको ऐसा ना लगे कि मुझे ज़कात भीख दी जा रही है या उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। हर आदमी इज्जत से बैठ के खाए, आप भी खा सकें, मैं भी खा सकूं, हर बंदा खाए। किसी को ये ना लगे कि फ्री में खाना खिलाया जा रहा है तो हमारी तजलील की जा रही है। तो मैं चाहता हूँ एक छोटी सी कॉस्ट नॉमिनल सी हो जाएगी ना, तो उनकी इज्जत नफ्स मजरू नहीं हो। देखिए, हमारी कोशिश है इस वक्त, जो हमारा वाहिद मकसद ये है हमारे फाउंडेशन के, हम लोगों के अंदर से, जहनों के अंदर से ये मांगने का कल्चर खत्म करें। हम चाहते हैं कि हम जैसे हम सस्ती सब्जी, फ्रूट और सस्ती रोटी दे रहे हैं, उसी तरह हम सस्ती लोगों को सेहत दें, उसी तरह सस्ती तालीम दें और दूसरी चीजें सब्सिडाइज रेट्स पे दें, ताकि महंगाई के दौर में लोग रिलीफ लेके अपने घर वालों के साथ बगैर इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर फायदा उठा सकें।